सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पर जानते हो कि मैं बीपीओस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियोस बनाता हूँ, जॉब रिगार्डिंग या जो भी सैलरी वगैरह है, जो भी यहाँ पे नोएडा में बीपीओस क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इस वजह से मैंने बीपीओस की वीडियो से ही अपने चैनल की शुरुआत की थी और बीपीओ की वीडियोस में बनाता हूँ। बीपीओ की वीडियो ही मेरी वायरल हुई थी, जिसकी वजह से 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे कंप्लीट हुए, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो उसके लिए आज तक मैंने जितने भी बीपीओस के वीडियोस बनाए हैं, सब में जॉब के बारे में और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया है कि बीपीओस के अंदर कैसा काम होता है, अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन कभी भी मैंने आपको डिसएडवांटेज नहीं बताया कि बीपीओ के अंदर क्या क्या गलतियाँ होती है, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे करके, आपकी हेल्थ में, मेंटल प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको आज 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अपने लाइफ में, अपने जॉब में, बहुत सारी चीज़ों में। तो इस वीडियो को शुरू करते ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए बिना कि कौन कौन से ये 5 पॉइंट मेजर होने वाले हैं जिससे आपको डिसएडवांटेज पता चलेगा मेन बीपीओस के अंदर में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा टाइम। जो टाइम होता है बीपीओस के अंदर वो रोटेशनल शिफ्ट्स के अंदर होता है। अगर किसी ने जॉब किया हो तो उसको पता होता है कि बीपीओ में रोटेशनल शिफ्ट में काम होता है। कभी आप 1 वीक या 2 वीक के लिए डे में काम करते हो और कभी कभी आप नाइट में काम करते हो। तो कभी कभी बीपीओस के अंदर जो प्रोसेस चलता है वो यूएस बेस्ड होता है। यूएस में क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारे नाइट होगा तो वहाँ पे डे होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी नाइट शिफ्ट में होते हैं, यानी कि 6 बजे आपकी शिफ्ट होगी और रात के 3 बजे 4 बजे खत्म होगी। सुबह के यानी कि 3 बजे आपका ऑटो नहीं मिलेगा, फिर 3 बजे आप घर आओगे, सोओगे, फिर रात में जाओगे। तो ये पूरा एक हेल्थ मतलब रोटेशनल शिफ्ट में काम करते हैं। तो रोटेशनल शिफ्ट में काम करने की वजह से आपको जो हेल्थ इशू होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दिन के अंदर आपको नींद नहीं आती है, आपका जो साइकिल होता है स्लीप का वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशू झेलना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि जैसे मान लो नाइट शिफ्ट करे तो बंदा क्या होता है कि धीरे धीरे करके एडजस्ट कर लेता है कि चलो मुझे नाइट शिफ्ट में काम करना है, डे में सो रहा हूँ सो रहा हूँ सो रहा हूँ। 1 वीक के बाद अचानक से रोटेशनल शिफ्ट में दोबारा डे में, नाइट से डे में हो जाएगा। अब फिर आप नाइट में सोने लगोगे। तो इस तरीके से रोटेशनल शिफ्ट सबसे बड़ी गलती होती है। जब टाइम होता है, टाइम की वजह से आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है कि आपका हेल्थ खराब हो। दूसरी चीज़, टाइम की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको अपने स्टडी का टाइम नहीं दे पाता है। अगर कोई बच्चा अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे जॉब कर रहा है कि हाँ मैं 10 घंटे 8 घंटे की जॉब करूँगा, साथ में अपना कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या अपने प्राइवेट कुछ स्कूलिंग या कुछ भी एग्जाम के लिए तैयारी करते रहूँगा, तो वो सोचता है कि मैं टाइम दे पाऊंगा। लेकिन 10 घंटे का जॉब करने के बाद आना यहाँ पर, फिर खाना पीना बनाना, खाना सोना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता क्योंकि 10 घंटे बहुत ज़्यादा ही होते हैं। 10 घंटे फिर आने जाने का रहना, फिर सोना, वो स्लीप साइकिल आपको कंप्लीट भी करना, नहीं तो नहीं सोओगे तो फिर अगले दिन जॉब पे नहीं जा पाओगे। तो ये टाइम, अब वैसे तो हर किसी की जॉब में 10 घंटे की टाइम होती है, लेकिन रोटेशनल शिफ्ट जो बीपीओस के अंदर होती है वो मुझे सबसे बुरी लगती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी पॉइंट की तरफ। तो दूसरी पॉइंट हमारा क्या है, वो होता है मेंटल प्रेशर। यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मैं देखो, प्रेशर हर किसी काम में होता है। मैं इसमें नहीं बोलता हूँ कि आपको बाकी किसी काम में प्रेशर नहीं मिलेगा, प्रेशर हर किसी काम में मिलेगा। लेकिन अभी तक मैंने जिनसे बात किया, जो बीपीओस के अंदर में जॉब करते हैं, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, उन सब से मुझे इतना पता चला है कि बीपीओस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। इसमें आपको दिन भर 10 घंटे किसी ना किसी से बात करनी है, कस्टमर से, कस्टमर को हैंडल करते रहना। तो इसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर हमेशा झेलना पड़ता है। साथ में कस्टमर तो सुनाकर जाता ही है आपको अपने जो बॉस होते हैं, जो टीम लीडर होते हैं, उनसे भी डांट सुनना पड़ता है कि आप सेल क्यों नहीं जनरेट कर रहे हो, कस्टमर से बैड बिहेवियर क्यों किया आपने। इस तरीके की चीज़ों को आपको एकदम प्रेशर में बांध दिया जाता है और सेम वो प्रेशर डेली 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 रिपीट हो जाता है, जो कि आपको एक तरीके से डिप्रेशन में लेके जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला काम होता है। तो आप सोच समझ के ज्वाइन करना कि इसमें प्रेशर है या नहीं। मैं बोलता हूँ कि बाकी अभी तक मैंने जितने भी काम देखे, सबसे हाई प्रेशर वाला काम मुझे लगता है। और भी काम होते प्रेशर, प्रेशर देखो झेलना पड़ता है। प्रेशर एक होता है कि हाँ प्रेशर में ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग फ्रेशर के टाइम पे बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर में डालना है, ऊपर से टीएल बोलेगा, एचआर बोलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप पर बोली जाएगी। आपको बोला जाएगा सेल जनरेट करो वरना सैलरी नहीं मिलेगी, जॉब से निकाल दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इस सब प्रेशर को झेलना आपका काम होता है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप ज्वाइन कर लो। तीसरा जो मेन डिसएडवांटेज होता है वो होता है आपके ग्रोथ का। कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है बीपीओ या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, मान लो सपोज कि मैं आईटी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे जावा डेवलपर बनना है, तो मैं जावा में सीखते 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 5 से 10 साल बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैं अपनी जॉब के अलावा भी अगर खुद से क्लाइंट लेना शुरू करूँ तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। मेरे को उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं सीनियर जावा डेवलपर के पोस्ट पर जा भी सकता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है किसी भी काम में। अगर मैं लॉयर के भी काम में अगर एक्सपीरियंस लूंगा तो कुछ टाइम पे के बाद आके मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा।
बीपीओस ऐसी चीज होती है जिसमें एक्सपीरियंस आपका काम मैटर नहीं करता। आप 10 साल का भी एक्सपीरियंस रखते हो तो फिर भी आपको कई बार जो जॉब मिलेगी वो बहुत ही कम सैलरी के साथ स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और इसका एक्सपीरियंस अगर आप घर पे जाओगे तो घर पे एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर मान लो बीपीएस में आपने 10 साल काम किया, कॉलिंग का एक्सपीरियंस है, घर पे जाओगे कोई फायदा नहीं। आप किसी को बोलोगे कि मुझे कम्युनिकेशन मुझे मुझे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी आती, मुझे कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है, तो कोई वैल्यू नहीं रहती इस चीज़ की। तो इस चीज़ में ध्यान देना, जो ज़्यादा ग्रोथ होती है इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। 100 में से अगर 2 लोगों की बोलोगे तो 2 लोगों की 3 लोगों की ग्रोथ हो जाती है, जो कि अच्छे पोस्ट पे चल जाते हैं, लीडर वगैरह या उससे एक ऊपर की पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन बाकी कई लोगों की ग्रोथ नहीं होती। इस वजह से मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप बीपीओस में जॉब करो तो साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग करते रहो, चाहे अपनी स्किल सेट पे काम करते रहो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या कुछ ना कुछ अलग प्राइवेट जॉब या अच्छी किसी कंपनी में जॉब करने की सोचा करो। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट होता है हमारा एंगर इशू। मैंने अभी तक मेरे जितने भी दोस्त बीपीओ के अंदर काम कर रहे हैं उनसे मैंने यही चीज़ सीखी कि बीपीओ के अंदर आपको एंगर इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा तो बताया जाता है कि बीपीओ जो होता है कस्टमर हैंडलिंग का काम होता है, पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है, लेकिन जब 10 घंटे की आपकी शिफ्ट खत्म होती है तो सारा पेशेंस आपका खत्म हो जाता है और आपको एंगर इशू बहुत ज़्यादा होने लगता है। कस्टमर के साथ बात करने में एंगर इशू होने लगेगा, और जब यही चीज़ रिपीट होने लगेगी तो यही एंगर इशू आपके दोस्तों और आपके घर वालों के बात करने में होने लगेगा। जब भी आप अपने दोस्तों से या घर में या किसी भी कलीग से बात करोगे तो आपको इस शरीर के अंदर या आपके बात करने में एंगर इशू आपका झलकने लगेगा, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन है वहां कस्टमर के ऊपर वो आप अपने दोस्तों, अपने माता पिता या किसी के ऊपर भी निकाल रहे हो। तो ये एंगर इशू मुझे बहुत देखने को मिलता है दोस्तों के साथ में कि काफी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। पांचवा होता है सैलरी के ऊपर। कभी भी बीपीओ के अंदर ज्यादातर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता। आप 5 साल 10 साल भी काम कर लोगे, सैलरी आपकी कुछ परसेंट इंक्रीमेंट होगी, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होती है। डिपेंड अपॉन आईटी और बाकी बाकी सारी जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर जितना इंक्रीमेंट होता है हर साल में, इतना बीपीओ के अंदर में नहीं होता है। तो ये चीज एक मुझे बुरी लगती है कि सैलरी के अंदर में इंक्रीमेंट जो करना चाहिए इनको भी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी अपना प्रेशर के साथ में काम कर रहा है और ग्रोथ के लिए आया है यहाँ पर, और सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगी तो उसको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं किस वजह से काम कर रहा हूँ। तो ये बीपीओ के अंदर होता है कि सैलरी इंक्रीमेंट जो आपने आज से पहले फ्रेशर में पकड़ा है वही 1,000 या 2,000 रुपए इंक्रीमेंट करके 5 से 10 साल बाद बढ़ता है। आप सोचोगे कि मेरा पर ईयर में इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो वो नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंसेंटिव जैसा कुछ रूल होता है, मैंने जहां तक पढ़ा था और जहां तक पूछा था लोगों से, तो इंसेंटिव रूल होता है। इसमें क्या होता है कि जितना अच्छा ओवर टाइम तो नहीं बोलेंगे इसमें, जितना अच्छा तरीके से आप काम करो, सेल्स वगैरह का टीम ऐसा ज्यादा होता है कि जितना ज्यादा आप सेल करो, सेल एक लिमिट है, मान लो मुझे 20 पर ऑर्डर बुक करने थे, 20 के ऊपर जहां मैं करूंगा तो इंसेंटिव होता है। तो इस तरीके की चीजें बीपीओ के अंदर में सेल्स वाले सेक्टर में रखी जाती है, तो उसमें सैलरी होता है। बाकी आपके ऊपर है, कभी आपका सेल कम हुआ तो कम सैलरी मिलेगी, ज्यादा मारा तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी, ये 5 डिसएडवांटेज जो मुझे पर्सनली सीख के इतने दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो मुझे लग रहा है अगर आप भी बीबीओ के अंदर में काम कर चुके हो या काम कर रहे हो तो ये 5 चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कि डिसएडवांटेज के तौर पर काम करती है। एडवांटेज भी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बीपीओ पूरी तरीके से बेकार है। फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी जॉब होती है। फ्रेशर अगर कहीं जॉब नहीं मिल रहा है वहां पे वो जॉब कर सकता है। तो चलो अगली किसी वीडियो में हम एडवांटेज की बात करेंगे। अगर बुराई देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, सिर्फ अच्छाई भी देखनी चाहिए, बुराई भी देखनी चाहिए, दोनों चीजें देखनी चाहिए, दोनों को हमें हैंडल करना आना चाहिए। जॉब कर रहे हैं काफी लोग, ऐसा बात नहीं कि आप ही करने आ रहे हो, बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं। लास्ट में मैं यही टिप देना चाहूंगा आपको, कभी भी अगर आप बीपीओ के अंदर में जॉब करते हो तो आप उसमें फंसने की मत सोचो। आप सोचो कि मैं उससे अब निकलूं कैसे, मैंने तो जॉब पकड़ लिया, लेकिन उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उससे बेटर अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे स्किल सेट पे काम करना है, किसी प्राइवेट सेक्टर अच्छी कंपनी में जाना है, या गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, या खुद का बिजनेस खड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो टाइम में जॉब से अपना मैनेज कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय।